असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने अपना तुझे सब मान लिया। अमरलोक में शिव बाबा को आने का हुक्म नहीं, काल को आने का हुक्म नहीं, रावण को आने का हुक्म नहीं, जानवर भी अपने बाप को नहीं भूलते, तुम कैसे भूल जाते? सारा दिन जो बाबा सुनाते उस पर मंथन करना है। ऐसे नहीं मुरली सुन लिया और हो गया। घर सबको ले गए, अब मेरा काम पूरा हुआ। हम बच्चों का पुरानी दुनिया से लंगन उठ गया है। हमारा पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। जो विकारी है उसकी बाप से प्रीत नहीं लग सकती। बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। चलो तुमको ले जाता हूँ वापस अपने घर, फिर मेरा काम पूरा हुआ। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। सारा काम जाएगा, सारे फिर से ये हमारी है यात्रा। हम है यात्री, हमारी है याद की यात्रा। आप कर्म खत्म हो गए, पावन बने, घर गए, बाबा का काम पूरा। मुख्य बात है यात्रा। सुनते आज की मुरली। वाणी है 12/10/2024। कितने दिन रहे बाबा को आने में? 6 दिन। 18 को बाबा, प्यारे बाबा आएंगे। इस वर्ष का पहला अवतरण होगा। कुछ सुनाएंगे, उनको हम कुछ गिफ्ट देंगे, बाबा से बदले में वरदान लेंगे। अच्छा मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है, तुम सब की नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। मांझी हमारी नैया को, खिवैया हमारी नैया को पार लगाते हैं। इस पार से उस पार। इस पार है विषय सागर, उस पार है क्षीर सागर। प्रश्न है,
तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए भी किसी की निंदा नहीं कर सकते हो क्यों? कोई कुछ भी करे, तुम कोई की निंदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है। इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है जो वो बजा रहे हैं। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकता। प्रश्न है दूसरा, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? आज और कल। ये भी कहाँ लिख के रखने लायक है, जिससे वंडरफुल लगे, लिख लेना। प्रश्न, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? और नीचे रहे आज और कल। माना कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे, आज फिर आएगा, कल फिर आएगा, आज फिर आएगा, कल फिर आएगा। चक्र फिरता ही रहता है। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम उचित उच्च बाबा के सम्मुख बैठे हैं और वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला भी है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहां तुम समझते हो कि हम सम्मुख बैठे हैं, किस लिए? करेक्ट। हमको विषय सागर से निकल क्षीर सागर में जाना है। वो ले जाते हैं, पार ले जाने वाला बाप सम्मुख बैठा है। वो एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा उच्च भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम उच्च भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें माना ब्रह्मा के तन में बैठे हैं, वो तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ चाहिए जरूर, नहीं तो श्रीमत कैसे दे? अभी तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि वो हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर जाने वाली है शांति धाम में। वो बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, नहीं, यहां महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेंगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं,
जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा होने में आता है तो समझते हैं कि अब वापस जाएंगे घर, तो अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को वापस घर ले जाने। ये भी तुम समझते हो कि घर कैसे जा सकते हो, वो हमारा बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वो लोग भल गाते तो है परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता, क्या वे शरीर को ले जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ कहाँ है? कह रहे वैश्यालय में, विषय सागर नदी में तो पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला और वो बाप मिला है। तुम्हारी पूरी राजधानी थी देवी देवताओं की, रावण आया, उसने छीन ली। वो राजधानी फिर से जरूर लेनी है। ब्याह का बाप कहते बच्चों अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहां है क्षीर सागर, मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम, ये तो दुख धाम। कौन से तीन धाम? कौन से? ये है विषय का सागर, वो है क्षीर सागर, और तीसरा है शांति का सागर। ये है विषय सागर, विष का सागर। वो नई दुनिया है क्षीर सागर, सब क्षीरखंड होकर के रहते हैं। और तीसरा है शांति का सागर। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कहने वाला कौन, किस द्वारा कहते? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिला है। अभी तुम समझते हो कि हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। वो झूठ निकले कैसे? इसलिए है याद की यात्रा की भट्ठी। जैसे अग्नि में सोना डालते तो पक्का होता है ना, तो बाप बार बार समझाते कि ये भट्ठी है। ये समझाने जो तुमको देता हूं, मैं हर कल्प कल्प तुमको देता हूं। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर के कहता हूं, बच्चे पावन बनो, फिर तुम पति, फिर पावन, फिर पति, फिर पावन। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी तुम्हारी आत्मा पावन रहती है। वो तो हमारा घर है, कितना स्वीट घर है, याद करो। हमें जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते, कितना स्वीट होम है, बाप समझाते अभी सबको जाना है। क्यों? विनाश होना है, चक्र पूरा हुआ, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते तो क्या कहते हैं? भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं है, अब अपने को हमको अपने पास बुलाओ। हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ दिया? तो जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं, हे भगवान
हमको भी परमधाम में बुलाओ। सत्युग में से कोई नहीं कहता, क्यों? सुख ही सुख, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये खेल ही बना हुआ है, हार और जीत, दिन और रात, कल और आज। अभी हार गए तो भगवान को बुलाते, जीत ही जीत हो रही है तो मैं ऐसा हूं, मेरा क्या देखना पड़ता है। और फिर उसका हार गया तो पूरा उसका जो अहंकार है चकनाचूर। तो ये है कलयुग। आज चुन के आए तो वाह वाह, सब लोग उसकी वाह वाह। और कल गिर गए तो वो जा भी रहा रास्ते से तो कोई देख नहीं रहा। तो आज वाह वाह है, कल वाह वाह नहीं होंगी। हर एक को शेर को सवा शेर मिलता है। ये न समझे आई एम द बेस्ट, माया सारखा कोणीच नहीं, ऐसा ना समझे। इसमें किसी का दोष नहीं, साक्षी होकर के पार्ट देखे। खेल चल रहा है, खेल में हर एक का अपना अपना पार्ट है, बजा रहे हैं। ये खेल ही बना हुआ है हार और जीत का। अनेक दुख होते हैं तो पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद रहता है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाप रहते परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि हमको राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वो तो रहते हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं, परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होंगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वो है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती है। सत्युग को घर नहीं कहा जाता, सत्युग को कहा जाता है राजधानी। अब तुम कहां से कहां आए हो? और यहां आकर समूह बैठे हो, और बाप बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते, फिर टीचर भी है तो टीचर के रूप में टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि मूल वतन है आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन है दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहां होता है। पार्ट भी तुम यहां बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं। ये साक्षात्कार की बात है। तो कल और आज, बस ये अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सत्युग में थे, चरस जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए। बाप को बुलाते भी नरक में है। सत्युग में तो अथाह सुख है तो कोई बुलाते नहीं। यहां तुम शरीर में हो तो बात करते हो। बाप भी कहते हैं कि मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु सुनाओ कैसे? विचार की बात है। इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं और कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं होता है, मैं
इसमें प्रवेश करता हूं, रथ का भी परिचय देते। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनती है। इस समय सब छोरे हैं। ए छोरा हटना, मैंने चले गई समझत नहीं, जिसको कुछ समझता नहीं ना समझ छोरा है, जिसको वो अनुभव नहीं। ए छोरी रो मत, मैंने उसको कोई अनुभव नहीं। इस समय सब छोरे हैं। घर में का बुजुर्ग बच्चों को क्या कहता है? छोरे। छोरे मैंने तो कई खराब काम कर तो संत तेलुगु, ए छोरे भैया मत कर, ए छोरे वैसा मत कर। इस समय सब छोरे, वो बाप भी सब छोरे। छोरे बाप को जानते नहीं, सब छोरे छोरिया हो गए। देखो आपस में लड़ते रहते। जो आपस में लड़ते तो क्या कहते उसको? छोरे छोरिया लड़ते क्यों हो, ऐसा कहते ना। तो बाप कहते तुम सब मुझे भूल गए। आत्मा ही कहती है छोरे छोरिया। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कहते क्या कहते? छोरे छोरिया ये क्या हाल हो गया तुम्हारा, और ये हाल क्यों हुआ? कोई धनी धोनी नहीं, तुमको बेहद का बाप स्वर्ग का मालिक बनाते, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए, और उसके लिए कहते ठिक्कर भीतर में है। अब बाबा मिले नहीं तो क्या कहेंगे? 25 वर्ष ढूंढा, आप आए नहीं, तो कहाँ है? ठिक्कर भीतर में होंगे, आएंगे कैसे? अब पता चला कि नहीं, वो तो आते हैं, ठिक्कर भीतर में नहीं है। तो बाप आकर कहते हैं कि छोरे छोरिया तुमने मुझे ठिक्कर भीतर में कह दिया। बाप सम्मुख बैठ समझाते। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा भी हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं। क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। कितनी पुरानी? 5000 वर्ष पुरानी। तो कहते हैं इसको पार लगाओ, फिर हमको नहीं दो। पुरानी नैया कैसी होती है? खौफनाक होती है। कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, तो अब हमें नई दो। कोई चीज पुरानी हो जाए तो किसको मांगते? बाप को। तो नैया पुरानी हो गई तो बाबा को कहते अब हमें नहीं दो। इसको वस्त्र भी कहते, नैया भी कहते, बच्चे कहते बाबा हमको ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र चाहिए शरीर। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों स्वर्गवासी बनना चाहते हो? हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर मैं नया देता हूं। यह है ये इस समय है अभी आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे,
साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारों के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम ही जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है कि हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर पर बैठते हो तो वहां तुमको वो भाषण नहीं आएंगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते। वहां होगा, वहां कोई समझाएगा तो बुद्धियों कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते, फुर्सत कहाँ मिलती। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो कि बाबा इस मुख के द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी तो महिमा। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ जाकर धक्के खाते, कितनी तो मेहनत करते। मनुष्य समझती नहीं कि ये गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते, इससे फायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे। सूर्यास्त देखने से फायदा तो इसमें कुछ नहीं है। फायदा तो होता है पढ़ाई से। गीता में पढ़ाई है, गीता में कोई हठ योग आदि की बात नहीं है, उसमें तो राजयोग है। तुम आते हो यहाँ राजा ही लेने के लिए, और तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि है। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बना देते। अब देवियों को हथियार आदि दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियार आदि की कोई बात नहीं। और काली को देखो कितना भयानक बनाया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियां है जो बैठ बनाया है। देविया कोई ऐसे 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होंगी, ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं ये है बेहद का नाटक। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि बना बनाया ड्रामा, इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ सकता। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये भी अब बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना ही पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते फिर से नीचे आएंगे। तो ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के रास को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती, ज्ञान कैसे चलता, सारा खेल अनादि बना हुआ है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, ये संकल्प की दुनिया है। जिसको जो आता है कहते रहते हैं, ये तो सब बना बनाया खेल है। मनुष्य बायोस्कोप देख करके आते हैं, तो क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? नहीं। बाप बैठ समझाते, बच्चे बेहद का नाटक है, हुबहू रिपीट होता है। बाप आकर के तुमको नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उसको सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने लाखों वर्ष आयु लिख दी। बाप कहती इतनी आयु थोड़ी होती है। बायोस्कोप कोई लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में भी नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात वर्णन भी कैसे करेंगे? तो वो सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे से दुख भोगते भोगते अंत में आ गए, सारा झाट जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहां जाना है तो वापस जाना है तो क्या, पावन बनो।
अपने को हल्का कर दो। नहीं, पवित्र नहीं कह रहे, अब वापस जाना है ना, अपने को हल्का कर दो, बस अपने आप को हल्का करो, भारी मत रखो। अब अपने को हल्का करो, वहां जाना है ना, वापस भारी चीज ऊपर नहीं उड़ सकेंगे, तो अपने को हल्का करो, कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना ब्रह्मा बाबा ने। ऐसा हल्का कर दो जो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो याद क्या आएगा? ब्रह्मा बाबा की बात। ब्रह्मा बाबा को पहले क्या याद आता था? बच्चे, धन, कारखाना, ग्राहक, राजे रजवाड़े, उनसे ताल्लुकात थे। इन्होंने क्या किया? सब छोड़ दिया, बंधन टूट गए। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगी? यहां तो तुमको सब कुछ भूलना है, और इनको भूल अपने घर को याद करना, अपने राजधानी को याद करना, शांति धाम, सुख धाम को याद करना। शांति धाम से फिर हमको वापिस यहाँ आना पड़े, तो बाप कहते मुझे याद करो। कैसे? हल्का होकर। और जैसे कि अग्नि जल रही है, ऐसे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। धधकती आग निकल रही जैसे अंदर से। यह राज योग। तुम हो राज ऋषि। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप तुम्हें सब क्या बताते? सत्य बताते। तुम भी समझते हो ये नाटक है, सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे, सबको ऑफिस ले जाएंगे। इसको क्या कहते? जब बाबा सबको ऑफिस ले जाएंगे उसको क्या कहते? ईश्वर की बारात, शिव की बारात। भूत प्रेत अहिल्याए गणिकाए कुब्जाए सब भूत सब शिव की बारात में वापिस जाएंगे। और शिव की सजनी जो है वो उसके साथ में रहेंगे। तो हमको भारती बन के जाना है पीछे से कि सजनी बन के? क्या है मतलब? बाबा की सजनी बनकर वापस जाना। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं,
मुझे याद तुम दुख में करते हो। वहां फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांतिधाम सुखधाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। तो बाप कहते बच्चे अब गफलत मत करो, देखो पावन तो जरूर बनना ही है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामानुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामानुसार मैं कल पाता हूं। नई दुनिया में अब चलना है ना, कि यहीं रहना है? इतना अच्छा सेंटर छोड़ के सेंटर भी तो अच्छा है ना? नहीं, बाबा है साथ तो ठीक है। नहीं, वहां बाबा भी नहीं है। संगम युग भी अच्छा, कम से कम यहाँ बाबा तो है, बाबा का सेंटर है। सेंटर में तो हम खुश हैं। और फिर जाएंगे ऐसे जैसे अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, ऐसा समझकर जाए। हमको ऐसे नहीं जाना है कि हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी काल हमें ले गया, ऐसे हमें नहीं जाना। नहीं 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 नहीं, अरे अभी तो बहुत काम पड़े थे, बहुत काम थे। पोती की शादी को भी टाइम था, पोता तो बहुत छोटा था। इस साल कितना पीक हुआ ये तो देख लेता था। इतनी जब मेहनत किया तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ, इतना कम से कम देख लेता था और फिर जाता था। तो हमको ऐसे नहीं जाना, इतना तो बाबा दे ही दे, हमको देने के लिए आया है। कहते निर्वेर भाई जी की तबीयत खराब थी, दवाखाने में उनके सामने जो था बैठा हुआ उसमें बाबा आए और बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा, तबीयत ओके हो गई। और फिर वापस आए तो क्यों बाबा ने ओके किया उनको? क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारी सेवाएं बाकी थी जो करानी थी बाबा को। उनकी सिवाय बाबा को पता था इनकी सिवाय वो सेवा दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए बाबा ने अपने फायदे के लिए उनको और बढ़ा दिया उनकी उम्र। तो ऐसे ही अगर हम बाबा के फायदे के हैं तो बाबा हमको जरूर रखेंगे, हमारी उम्र बढ़ाएगा। और अगर हम धरती पर बोझ है तो फिर बाबा भी बीच में हस्तक्षेप क्यों करे? बाबा न मारेगा न बचाएगा। फिर वो अपने कर्मानुसार उसकी उम्र हो गई तो बाबा बोलेंगे भाई अब तुमको जाना है तो जाओ। लेकिन अगर समझो बाबा का फायदा है, दादी गुलजार जी जो है इनको तो कितने वर्षों से कैंसर था, लेकिन फिर बाबा आएंगे किस में, तो शरीर चलता रहा। 40 वर्ष और बढ़ा दिए उनके। तो ये हो सकता अगर हम बाबा के फायदे के हैं तो
तो फिर ये हो सकता। अगर हम बाबा को कहे बाबा मुझे इतना पीक आने दे कि अपना हॉल बन जाए, तो पीक तो आना ही है। और अगर हम बाबा को कहे बाबा इतना पीक आने दे कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए, बाबा कहेगा तू मेहनत कर अनकमा, मेरे को क्या को ले रहा बीच में उसमें। अपनी मेहनत के अनुसार तुमको मिलेगा। लेकिन अगर उसमें यज्ञ सेवा है तो बाबा उसमें मदद करता। हमारा प्लानिंग क्या है इसके ऊपर सारा डिपेंड है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमें रोज एक पाठ पढ़ रहे हैं और हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। हमें रोज आते मुक्ति दिवस मनाना है। अपना गाँव ये गांव को मांसाहार मुक्त बनाना। तुमको क्या करना है करो। भी बनना है। बाबा भी साथ है ना। अच्छा, बराबर है। सर्वशक्तिवान बाबा है। हम कौन है? दिया। अब माया कौन है? तूफान। और बाबा दिए की साइड है, तो जीत किसकी होंगी? दिए की। तूफान क्या करेगा? हम नहीं कर सकते कुछ नहीं। हमको तो दुनिया वालों ने ठुकरा दिया था, कई काम से नहीं। जो नाउम्मीद थे दुनिया की नजर में, बाबा ने ऐसे सबको पकड़ा और उम्मीदवार बनाए। जो दुनिया की नजर में न लायक थे, उन्हों को बाबा ने लायक बनाया स्वर्ग के लिए। ये है बाबा की कमाल। और जो अपने आप को विद्वान बुद्धिमान समझते थे और उन्हों को भगवान नहीं समझ में आया, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं उन्हों को भगवान समझ में आया। जो साहूकार है उन्हों को तो समय ही नहीं है। वे तो क्या समझते, यहाँ पर ही स्वर्ग है।
और उनकी आइडेंटिटी ये है, इनके पास पैसा बहुत है, फिर वो अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहते। उनकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि ये बहुत भाव भक्ति वाला है। उनकी आइडेंटिटी क्या है? साहूकारों की, ये बहुत पैसे वाले। उनको लगता पैसा है तो जहां वहां अपना मान होता, पैसा ही नहीं रहेगा तो अपने को फिर कोई पूछेगा नहीं, तो पैसा कमाओ बस। पैसा है इसलिए घर में भी मान है अपना, पैसा है इसलिए समाज में भी अपना मान है, लेकिन वो मान कैसा है? झूठा। वो मान उनको नहीं है, उनके पास जो पैसा है उसको है। तो मान हमको कब मिलेगा? जब हम भगवान का मानेंगे। ये दुनिया है छाया, जितना दुनिया के पीछे भागेंगे छाया हमसे दूर भागेंगे, जितना हम दुनिया से दूर भागेंगे छाया हमारे पीछे आएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले बोलते कि तुमको अगर फेमस होना है तुम सबकी केयर लो, और बाबा कहता है तुमको अगर फेमस होना है तो तुम सिर्फ मुझे याद करो, बीज को पकड़ो तो पत्ते अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। और हमको किसी को पीछे लाना ही नहीं है एक्चुअली, पर हमको शिव बाबा को याद करना है। नहीं कुछ हमको इतनी तो बुद्धि है, हम भगवान को समझ सकते, भगवान की मुरली समझ सकते। अच्छे अच्छे विद्वान वो भी मुरली नहीं समझ सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अब ये झाड़ पुराना जर्जरीभूत हो गया है, आत्मा को वापिस घर जाना है, इसलिए अपने को सब संबंधों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। तो नंबर है, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है, ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कर भी कर सकते, पकड़ भी सकते, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई पकड़ नहीं सका, न कोई पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है, और जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वपरिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, चाहे वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है, जो सोचा वो हुआ। स्लोगन, शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, लेकिन शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही उनके महलों में होंगे, भले ही उनके महलों में होंगे, सुख की भरमार हो, कहीं मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहीं मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली बहार, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। सुनाएगा मुरली बहार, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही पुकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही होंगे महलों में होंगे, भले ही